प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने मरने से पहले गांव वालों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत के आसपास बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े रख दिए जाएं और जितना जल्दी मुमकिन हो सके मुझे दफन कर देना। लेकिन दोस्तों, जब उसका इंतकाल हुआ और जब मैयत को गुस्ल देने के लिए हाथ लगाया जाता तो जिस्म के ऊपर से खाल ऐसे हट जाती जैसे कोई चादर हो और जिस्म के अंदर कीड़े मकोड़े चलते फिरते नज़र आते। ये दिल दहला देने वाला मंजर गुस्ल देने वाले लोगों के लिए बहुत डरावना था। तो दोस्तों, ये शख्स कौन था? इस शख्स ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसका अजाब उसे दुनिया में ही मिलना शुरू हो गया था? उसके जिस्म में कीड़े क्यों पड़ गए थे? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया की तख्लीक का एक मकसद जज़ा और सज़ा भी है। जो जैसा अमल करेगा वैसा ही सिला पाएगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, दुश्मनी की वजह से किसी की जान लेना एक बड़ा फितना है। कत्ल होने वाले के साथ साथ उसके घर वाले भी जीते जी मर जाते हैं और उनका कोई वारिस नहीं रहता। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से पकड़ हो तब कोई नहीं बच सकता। दुनिया में होने वाली पहली मौत का सबब भी कत्ल ही था और दुनिया का पहला जुर्म भी कत्ल करना था। दुनिया की पहली दुश्मनी का अंजाम कत्ल निकला और शैतान के बहकावे में आकर काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। कहा जाता है वो रूए ज़मीन का पहला कत्ल था। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पता चला कि उनका बेटा कत्ल हो गया है तो वो अपने बेटे की याद में इस कदर रोए कि आसमान पर उनके दुख को देखकर फरिश्ते भी रोने लगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो वाक़या आपके सामने पेश करना है ये आज से तकरीबन 50 साल पहले का वाक़या है। ये पाकिस्तान के लाहौर के एक इलाके की बात है जहाँ पर एक शख्स रहता था जो दिखने में बहुत नेक लगता था। जब वो लाहौर में नया नया आया तो मुसाफिर के तौर में मस्जिद के अंदर रहने लगा और बाद में इसी इलाके में ये शख्स रहने लगा। ये शख्स नमाज का पाबंद था और सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करता था। इसको तमाम गांव वाले जानते थे। उसने गांव वालों को बताया था कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे कोई भी नहीं है और इसी तरह मैं एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में रहता हूँ। उस इलाके में उसे काफ़ी साल गुजर चुके थे और उसने अपने रहने के लिए मकान भी किराए पर ले लिया था। काफ़ी लोग उसको जानते थे। अब आखिर वो बूढ़ा होने लगा था और अपने बुढ़ापे की वजह से अक्सर वो बीमार भी रहने लगा था। एक रोज़ इसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। इसकी मौत ने गांव वालों को ऐसे खौफ में मुब्तला किया कि सबका बुरा हाल हो गया। कुछ करीबी लोगों ने उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया। जब उसको दफनाने की तैयारियां चल रही थीं तो मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ़ लाए और कहने लगे, इसने मुझसे कहा था कि मेरे इंतकाल के वक्त बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े मेरे चारों तरफ रख दिए जाएं। चुनांचे इमाम साहब के कहने पर बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े मंगवाकर उस शख्स की मैयत के चारों जानिब रख दिए गए। मौलवी साहब ने फिर कहा कि इस शख्स ने वसीयत की थी कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके मेरी तदफीन कर दी जाए, यानी जितना जल्दी मुमकिन हो सके मुझे दफन कर दिया जाए। मौलवी साहब की बात और बर्फ़ के टुकड़े देखकर सब लोग परेशान नज़र आने लगे। फिर जब इस शख्स को गुस्ल के लिए ले जाया गया तो असल मामला उस वक्त शुरू हुआ। लोगों को समझ में आया कि इमाम साहब तदफीन की जल्दी क्यों कर रहे थे। गुस्ल के दौरान इसके जिस्म पर जहाँ भी हाथ लगाया जाता तो वहाँ की खाल ऐसे हट जाती जैसे कोई चादर हो। जिस्म के अंदर कीड़े मकोड़े चलते हुए दिखाई देने लगते। इसके बाद उसका गुस्ल वहीं पर रोक दिया गया। इमाम साहब को फिर से बुलाया गया। इमाम साहब भी ये देखकर बड़े ही खौफजदा हुए और बेख्तियार उनके मुंह से निकला कि इसने मुझे अपने बारे में बिल्कुल सही बताया था और इसकी बात बिल्कुल सच साबित हुई। वहाँ मौजूद सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए। वो लोग ये तो ना समझ पाए कि इमाम साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन इमाम साहब के कहने पर मैयत को हाथ लगाए बिना ही उस पर इसी तरह से पानी बहा दिया गया और उसको जल्दी से कफन पहनाया गया और कब्र में उतार दिया गया।
जब उसे दफना दिया गया तो दफनाने के बाद इमाम साहब ने बताया कि इस आदमी ने मुझे अपने बारे में बिल्कुल सही बताया था और वही चीज़ आज मैं देख रहा हूँ। मामला ये था कि वो अपने जुर्म के लिए बहुत परेशान और शर्मिंदा भी था। इमाम साहब ने कहा कि इस शख्स ने मुझे बताया था कि मैं एक कातिल हूँ, मुझसे एक आदमी का कत्ल हो गया था। मामला ऐसा हुआ कि मैं खुद पर काबू ना रख सका और बेशक ये शैतान का दखल था और मैं उसके बहकावे में आ गया। मैंने अल्लाह के एक बंदे का नाहक कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह तो उस शख्स ने ना बताई, लेकिन ये निहायत ही शर्मिंदा था और बताया कि अब उसका आखिरी वक्त भी करीब आ गया है। उसने मज़ीद बताया था कि कत्ल के बाद मैं अपने घर वालों को छोड़कर इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरे वालिदैन भी हैं और मेरे भाई बहन भी हैं, मेरा पूरा घर है, मेरे बीवी बच्चे भी हैं। लेकिन जब से मुझसे ये शैतानी अमल हुआ है तो मैं बेहद अफसोस करता हूँ और कभी भी उनसे नहीं मिल पाया। मगर उस आदमी को अपने अंजाम की खबर हो चुकी थी, इसलिए उसने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी मैयत के आसपास बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े रख दिए जाएं और जितना जल्दी मुमकिन हो सके मुझे दफन कर दिया जाए। दोस्तों, एक इंसान का कत्ल दरअसल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसलिए दोस्तों, हमें कोई भी गुस्से में ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहिए कि हम किसी की जान ले लें। अगर इंसान कोई ऐसी गलती करता है तो उसको ना सिर्फ इस दुनिया में ही सज़ा दे दी जाती है बल्कि वो आखिरत में भी सज़ा का हकदार ठहरता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।